प्रस्तुत विमर्श का उद्देश्य विषय के प्रति तथ्य, तर्क और युक्ति के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास मात्र है। विमर्श के संदर्भों में यदि परिस्थितिवश कभी कटु या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग हो जाए तो वह किसी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय के प्रति अपमान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विषय को स्पष्ट करने भर को समझा जाए। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद में नहीं। तनोतना सदाशिवम, हमारे दो यादव बंधुओं ने एक प्रतिक्रिया दी थी। यादव और गोप एक ही हैं और यदु जो थे वो गाय पालते थे। इसके लिए उन्होंने ऋग्वेद का एक मंत्रांश कोट किया है। आज हम उसी पर कुछ शास्त्रीय विमर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। यदु को तो सभी जानते हैं कि भाई वो राजा ययाति के पुत्र थे और ये चंद्रवंश है जो महान ऋषि अत्रि से आरंभ होता है। अत्रि के पुत्र चंद्र, चंद्र के बुध, बुध के पुरुरवा और फिर उसी क्रम में ययाति और ययाति से यदु। तो यदु क्षत्रिय वंश में है, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। इस बात से मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई आपत्ति है या कोई जानता नहीं होगा। हाँ, बात है कि क्या यदु गोप हैं, ये बड़ा प्रश्न है। तो हम इसी प्रश्न पर ये चिंतन कर रहे हैं। तो पहले तो ये जान लें कि भाई गोप कहते किसे हैं। तो गोप शब्द 5 अलग अलग अर्थों में कोश में आपको मिलेगा और गोप शब्द से संबंधित स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, आप देखते भी जाएं। संस्कृत पढ़ने का आपका अभ्यास नहीं होगा तो पढ़कर हम सुना रहे हैं। गोपः लिंगम प्रकारश्च पुल्लिंग, गोह जलात् कफ पित्तादि दूषित रसात् पाति रक्षति इति। गो पा आतो नुपसर्गे काह इति काह, अर्थात गाय की जल के पीने से जो कफ पित्त आदि से दूषित अवस्था हो जाती है उससे जो गाय की रक्षा करता है, अर्थात जो गाय की चिकित्सा करता है, मतलब गायों के चिकित्सक को गोप कहते हैं। ये एक अर्थ है। उसके बाद जाति विशेषा, एक विशेष वर्ग है, एक विशेष समुदाय है जिसे गोयाला कहते हैं। उसी को आप गोपाला कह सकते हो। और चूँकि गोयाला शब्द का ही जो अपभ्रंश है वो है ग्वाला, गोयाला ग्वाला। गोप के पर्यायवाची शब्दों में गो संख्या, गोधुक, आभीरः, बल्लवः, गोपालः, ये अमरकोश ने अर्थ किए हैं। मनु ने वनवासी जातियों में आभीर का उल्लेख किया है। व्याधान छाकुनिकान गोपान, कैवर्तान मूलखान कान, व्यालग्राहानुंछ वृत्तीन अन्याश्च वनचारिणा। इतने वनवासी लोग हैं। व्याध, शाकुन, गोप, कैवर्त, मूलखानक, व्यालग्राह अर्थात सपेरे, ये सभी उंच वृत्तजीवी वनचारी लोग हैं, वनवासी लोग हैं। ये वनों में रहते हैं। वनवासी लोगों का अपना कोई एक निश्चित घर, मकान और संपत्ति नहीं हुआ करती थी, प्रायः आज भी नहीं है। और ये सभी लोग आज यहाँ कल वहाँ रहने वाली प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। इन्हीं वनचारियों में ब्राह्मण वर्ग का भी स्थान आता है जो उच्च वृत्ति से जीवन जीता है, शील वृत्ति और उच्च वृत्ति। शील वृत्तिजीवी वो ब्राह्मण हैं जो खेतों में अनाज कट जाने के बाद जो शेष गिर जाया करता था अनाज, उसको बीन कर जो लोग भरण पोषण करते थे अपना, उन ब्राह्मणों को शील वृत्तिवान कहा जाता था। और उच्च वृत्ति का अर्थ था कि जो सिर्फ वनों में जो मिल गया भाग्यवशात, उसी पर जो निर्भर रहते थे, अथवा फिर जंगली कंदमूल फल, और ये उन्हीं पर जीवित रहते थे जब तक कि उनका जीवन रहता था।
और उच्च वृत्ति वाले जो ब्राह्मण थे प्रायः ये सभी वानप्रस्थी हुआ करते थे। हाँ, शील वृत्ति वाले जो ब्राह्मण हैं होते थे वो लोग अग्निहोत्रादि कर्म करने वाले ब्राह्मण थे और इन्हें पवित्र ब्राह्मणों में गिना गया है, शील और उच्च वृत्ति के ब्राह्मणों को। गोपः शब्द का एक अर्थ है पृथ्वीपति। गो माने पृथ्वी और उसकी जो रक्षा करे, अर्थात पृथ्वी का रक्षक, क्षेत्रों का रक्षक, तो उसे भी गोप कहते हैं, जिसका अर्थ होता है राजा। लेकिन क्षेत्र की रक्षा और पृथ्वी की रक्षा ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो पृथ्वीपति होना और बात है और पृथ्वी का रक्षक होना और बात है। तो गोप शब्द का एक अर्थ है पृथ्वी की रक्षा करने वाला, अर्थात वैश्य। गो अर्थात गाय की रक्षा करने वाला जो है वो भी गोप है। मनु महाराज ने मनुस्मृति में गोरक्षक को गोपाक्षीर भ्रतो यस्तु सद्दुह्यात् दशतो वराम गोस्वाम्यनुमते भृत्यः सास्यात् पाले भृते भृति। गाय के दूध से जो अपनी आजीविका चलाते थे या जो चलाते हैं वे भी सारे गोप हैं। अब केंद्रीय अर्थ देखिए, जो अहीर शब्द है, अहीर शब्द आभीर शब्द का अपभ्रंश शब्द है। आभीर कौन है? वनवासी लोग। आभीर को अहीर अपभ्रंश में कहा जाता है। और अहीर शब्द का एक भाव है कि भाई जो वनवासी लोग जो गाय पालते थे, वो वनवासी लोगों को गायों की रक्षा जंगली पशुओं से करनी पड़ती थी, क्योंकि गायें तो एक दो नहीं होती थी, हजारों की संख्या में गायें होती थी एक एक समुदाय में। तो उन्हें बांध कर भी नहीं रखा जाता था, वो गायें जंगल में दूर दूर तक चरने के लिए जाया करती थी। अब उन्हें कोई जंगली जानवर खा न जाए, कोई जंगली जानवर उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए आभीर जाति को जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए शिकार का भी अभ्यास करना होता था। तो जो कुशल शिकारी हुआ करते थे आभीर लोग, आभीर वन जाति कुशल शिकारियों में गिनी जाती है। अहर शब्द का अर्थ होता है शिकार करना। और इसलिए भी जो कुशल शिकारी हुआ करते थे और गायों को पालती थी उसे अहीर कहा गया है। तो पहली बात तो गोपाह माने गोप और अहीर में ही एक केंद्रीय अंतर है, क्योंकि अहीर शब्द वनवासी आभीर जाति से संबंधित है, जबकि गोप शब्द का अर्थ गायों को पालने वाला, गायों के उत्पाद से अपनी जीवन वृत्ति चलाने वाला जो समुदाय है वो हुआ गोप। तो ये तो हुआ शास्त्रीय स्तर पर गोप किसे कहेंगे और अहीर किसे कहेंगे। गोप नाम का एक गंधर्व विशेष भी हुआ है, वाल्मीकि रामायण में आया है। नारदस तुम्बुरूर गोपः प्रभया सूर्यवर्चसः एते गंधर्व राजानो भरतस्याकृतो जगु। नारद, तुम्बुरु और गोप नामक गंधर्व। तो गोप एक गंधर्व का नाम भी है। अब आपको ये देखना होता है कि भाई कौन सा शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ है और उस शब्द का स्थान क्या है, वो संज्ञा है, विशेषण है, तो उस आधार पर उसका अर्थ क्या होगा। जो मान सिंह जी ने जो हमें प्रस्तुत किया है, उन्होंने लिखा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल 62वें सूक्त के 10वें श्लोक में यदु महाराज को गोप कहा गया है। उन्होंने गाय पालने का कार्य किया है। तो मान सिंह जी, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 62वां सूक्त जो है वो विश्वदेव को समर्पित है। और इस सूक्त में अंगिरा गोत्रीय ऋषियों की स्तुति की गई है। अंगिरा गोत्रीय ऋषियों का मतलब है कि अग्नि से जो स्फुलिंग इधर उधर चटक चटक कर गिरते हैं, उन्हें अंगिरा गोत्रीय ऋषि कहा गया है ऋग्वेद में। उनकी स्तुति मनुपुत्र करते हैं। मनुपुत्र का मतलब कोई व्यक्ति विशेष यहाँ नहीं है, मनुपुत्र का मतलब है मनुष्य। वो है न तमश्नोति कश्चन दिव इव सान्वारभम सावरणस्य दक्षिणा विसिंधुरिव प्रपथे।
मनु जब दान कर्म आरंभ करते हैं तो कोई भी उसकी समानता नहीं करता। वे सोने के पर्वत के समान स्थित हैं। सावर्ण मनु की दक्षिणा नदी के समान सब जगह बढ़ती है। और फिर उसके बाद कहा गया है उतदासा परिविशेष मदृष्टि गोपरिणसा यदुस्तुर्वश्च मामहे। कल्याण करने वाले गायों से युक्त एवं दास के समान यदु और तुरोस नामक राजा मनु के भोजन के लिए पशु देते हैं। अब वो मनु क्या करते हैं, उन पशुओं को दान कर देते हैं। ये आपका संदर्भ है। अब यहाँ पर आपने गायों से युक्त एवं दास के समान यदु और तुर्वस का अर्थ ये निकाला है कि भाई गायों से युक्त थे तो माने गोप थे। तो आपको ये समझना चाहिए ययाति के पुत्र 5 हुए। यदु और तुर्वस देवयानी से, द्रुह्यु अनु और पुरु ये शर्मिष्ठा से। यदु को दक्षिणापथ का राज्य मिला। दक्षिणापथ का मतलब मध्य प्रदेश से लेकर सिंधु देश तक का। यह चर्मनवती नदी के किनारे का सारा क्षेत्र यदु के अधिकार में था। चर्मनवती नदी का मतलब हुआ चंबल क्षेत्र, चंबल की नदी। ये सभी जंगल क्षेत्र था और गायों की ही प्रचुरता थी। अब गायों की प्रचुरता का मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि वो राजा गाय पालते थे। भाई 3 तरह के धन प्राचीन आर्य संस्कृति में कहे गए हैं, गोधन, गजधन और वाजधन। चंद्रवंशी राजाओं का विशिष्ट धन गोधन रहा है। सूर्यवंशी राजाओं का जो विशिष्ट धन है वो वाजधन रहा है। सूर्यवंशी राजाओं के यहाँ जब आप देखेंगे तो घोड़े दान किए जाते थे और सोमवंशी राजाओं ने ज़्यादातर तिल के पहाड़ और गायों का दान किया है। मतलब ये कि ये उनकी संपत्ति थी, वो इन्हें पालते थे ऐसा कोई अर्थ नहीं है। यदु का जो उल्लेख है वो प्रथम मंडल के 108वें सूक्त के 8वें मंत्र में और फिर 174वें सूक्त के 9वें मंत्र में आया है। वहाँ पर आप देखिए कि भाई यदेन्द्राग्नि यदुषु तुर्वसेषु यद्रुह्यस्वनुषु पुरुषस्थः अतः परिव्रषणावाहियातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे कामवर्धक इंद्र और अग्नि, यदि तुम यदु तुर्वसु अनुद्रुह्य एवं पुरु जन समूह के बीच स्थित हो तब भी इन समस्त स्थानों से आओ एवं निचोड़ा हुआ सोमरस पियो। यहाँ पर यदु तुर्वसु अनुद्रुह्य और पुरु जन समूह कहा गया है। जन माने राज्य। तो क्या यदु का अर्थ कोई राज्य कर लेंगे, तुर्वस का अर्थ कोई राज्य कर लेंगे? अरे भाई यदु अनु तुर्वस द्रुह्य और पुरु जो हैं वो उन जनों के स्वामी से ही लगाएंगे ना। तो यहाँ यदु का अर्थ राजा ही है। त्वं धुनिरेन्द्र धुनिमतेर्णोरपः सीरा न स्रवंती प्रयत समुद्रमतिशूर पर्ष्ण पारयातुर्वशम यदुम स्वस्ति। हे इंद्र, तुम शत्रुओं को कंपित करने वाले हो, इसलिए बहती हुई सीरा नदी के समान तरंगों वाला जल धरती पर बहाते हो। हे शूर, तुमने सागर को जल से पूर्ण करते समय यदु और तुर्वस राजाओं का पालन करके उनका कल्याण किया है। ये जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ ऋग्वेद के, ये सायणाचार्य के भाष्य पर आधारित गंगाधर सहाय शर्मा जी का ऋग्वेद भावार्थ है और सायणाचार्य ही प्रामाणिक भाष्यकर्ता हैं, ये शायद आपको भी मालूम होगा। तो यदु गोप हैं ये कहना ही व्यर्थ है। वो गायों से युक्त हैं, जैसे कोई राजा अश्वधन से युक्त है तो वो अश्वशाला का रक्षक हो गया, ये कहना व्यर्थ की बात है। यदु का कुल राजा है, वो क्षत्रिय है, यदु क्षत्रिय हैं और उनके कुल में गायें विशिष्ट धन रही हैं, इसीलिए उनको गोकुलाधिपति भी कहा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब वो गोप हो गए, ये बात शास्त्र सिद्ध नहीं है, क्योंकि गोप शब्द का अर्थ ही बिल्कुल अलग है। राम के काल में आप देखें कि यदुवंश की कितनी शाखाएं थीं। यदुवंश की माथुर शाखा में मधु था जो मथुरा का राजा था। है वंश में उन्हीं के समय में माहिष्मति में सहस्रार्जुन थे।
दक्षिण मालवा में दुर्जय नाम के राजा थे। विदर्भ देश में सुबाहु नाम के राजा थे। ये सभी यदुवंशी राजा हैं। तुर्वस के कुल में जो उत्तरी बिहार में मरुत नाम के राजा थे, जिन्होंने पौरव वंश के राजा दुष्यंत को गोद में लिया था, ये दुष्यंत भी यदुवंशी राजा हैं। द्रुह, इनका क्षेत्र पंजाब था। ये जो लोमपाद भगवान राम की जो बहन थी, उनको जिन्होंने गोद लिया था वो लोमपाद भी यदुवंशी थे। उसके साथ ही कैकई देश का जो राज्य था, खुद कैकई यदुवंशी हैं। कैकई जो हैं वो यदुवंश की कन्या है जो दशरथ को ब्याही। ये तो राम के काल में है। यादवों का कुल कोई मतलब ये तो नहीं है ना कि खाली यदुवंश किसी एक गांव विशेष में बसे थे। वो राज्य थे, उनके परिवार की शाखाएं आगे इधर उधर फैली। आप जानते हैं कि प्राचीन काल में राजा किसे कहा जाता था? एक एक जिले भर की जिसके पास सीमा थी उसी को राजा कह दिया जाता था। तो यदु गोप हैं, यदु अहीर हैं नहीं। गोप का मतलब है या तो आभीर जात अथवा गायों को पालने वाले लोग। ये दोनों ही वनवासी हैं। यदुवंश में ही उत्पन्न सूरसेन के पुत्र वसुदेव के घर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। ये यदुवंशी क्षत्रिय हैं। जिस मंडल में इनका राज्य था, उस मंडल के वनों में जो गोप समुदाय रहा करता था, चाहे अब आप उसे आभीर समुदाय कहिए चाहे गोप समुदाय कहिए, चूँकि आभीर इसलिए नहीं कह सकते नंदवंश को क्योंकि वो लोग गायों को पालते थे। उनके यहाँ गायों के द्वारा ही उनका जीवन यापन होता था। तो वो गायों को पालने वाले, जिनको मनुस्मृति ने कहा है कि गायों के दूध से, गाय के दूध से वृत्ति जीवन जीने वाले जो लोग हैं वो भी गोप हैं। तो वो गायों को पालने वाले गोप थे जो आभीर वर्ग से थोड़ा सा अलग थे। लेकिन फिर भी उन्हें आभीर और गोप को एक साथ ही रखा जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही वनवासी जातियाँ थीं। अब कल तक ये वनवासी थीं, आज अगर वो व्यावहारिक जीवन का हिस्सा हो गई तो आपको कल्पना करनी चाहिए ना कि आप किस युग की बात कर रहे हैं और किस युग में कर रहे हैं। यदु से कृष्ण तक ये तो यदुवंश की एक शाखा मात्र है। इसमें तो जाने कितने वृष्ण वंश, भोज वंश, दाशार्ह वंश, ये सब यदुवंशी ही हैं। और इनमें सहस्रार्जुन, जयध्वज, तालजंग, ये जितने भी क्षत्रिय नाम आप सुनते हैं ये सभी यदुवंशी राजा हैं। जैसे आप नर्मदा, चंबल, इन सारी नदियों के किनारे, उसके बाद सिंधु नदी के किनारे किनारे ये सब यादवों का क्षेत्र रहा है। यमुना के किनारे भाई 5 नदियां प्रधान रूप से यादवों के क्षेत्र में हैं, इसीलिए इनको पंचनद क्षेत्र कहा जाता है। इन पंच नदों के किनारे किनारे जो राज्य बसे, अब वो राज्य किस तरह के थे? वो आज की तरह के तो उत्तर प्रदेश पंजाब की तरह राज्य नहीं थे ना। उन्हें तो कबीला ही कह सकते हैं। वो छोटे छोटे मंडल थे, छोटे छोटे स्थान थे, किसी न किसी विशेष मंडल के अंतर्गत आते थे। जैसे सूरसेन का जो राज्य था वसुदेव का, मथुरा राज्य के अंतर अधीन आता था। समय में नंद नामक गोप जो वनवासी आभीर समुदाय के मुखिया थे, उनके घर कृष्ण का पालन पोषण हुआ है। ये वनवासी समुदाय आज की तरह घर मकान और अचल संपत्ति वाला ग्राम समाज थोड़े होता था, बल्कि हरित सापेक्ष परिस्थिति बसात यहाँ से वहाँ आने जाने वाला समाज था। भगवान कृष्ण का बचपन कहीं और बीता और उनकी 3 साल की अवस्था के बाद उन्होंने स्थान बदल दिया, गोकुल से वृंदावन आ गए। यही प्रमाणित करता है कि भाई ये लोग किसी एक जगह नहीं रहते थे। अब ये बाद में भक्त काल के कवियों के द्वारा जो भाव प्रधान कविताएं की गई हैं और जिनमें राजा नंद के को महल में रहने वाला कह दिया गया है, ये भावना भर है, ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य यही है कि नंद का जो वंश था वो वनवासी था और वो कभी यहाँ कभी वहाँ, जहाँ उनके गायों के अनुकूल परिस्थितियाँ होती थीं, जहाँ उनके गायों के अनुकूल जल की पूरी व्यवस्था होती थी, यहाँ वहाँ ये लोग भ्रमण किया करते थे। इसीलिए वो गोकुल से उठकर वृंदावन आ गए थे, क्योंकि उनका कोई निश्चित घर, मकान, संपत्ति या खेती नहीं थी। यायावर लोग हैं ये। अगर हम उस काल की बात करें, जिन कालों के बारे में आप विचार कर रहे हैं, उस काल की परिस्थितियों का अनुमान तो कीजिए। तो गोप, आभीर और यदुवंश ये बिल्कुल अलग अलग हैं। यदुवंश क्षत्रिय कुल है जिनमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। गोप समुदाय वनवासी समाज था जहाँ भगवान कृष्ण का पालन पोषण हुआ।
इन्हीं गोप समुदायों की तरह ही आभीर समुदाय था, जो गोपों से थोड़ा सा अलग था, लेकिन वो भी आप कह सकते हैं कि आभीर और गोप लगभग एक जैसे हैं। हाँ, फिर भी गोपों में और आभीरों में अंतर है। गोप क्रियावशात आभीर वर्ग का ही जो व्यक्ति गाय पालने का काम करता था, गायों के ऊपर निर्भर होकर अपना जीवन यापन करता था, वही गोप है। तो गोप और अहीर में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी गोप और अहीर पूरी तरह एक ही हैं ये भी नहीं कह सकते। ये तीनों बिल्कुल अलग अलग वर्ग हैं मनुस्मृति के हिसाब से। तनोतना सदाशिवम।